सफीर, तुम अभी तक किधर ही हो? अपने कमरे में नहीं गए हो? सबा इंतजार कर रही है बेटा। मम्मी, मैं ये धोखे और फरीब की जिंदगी कब तक गुजारता रहूंगा? आपने मेरी शादी करा के अच्छा नहीं किया। सफीर, मैं तुमसे इस वक्त इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। घर मेहमानों से भरा हुआ है। बेहतरी इसी में है कि तुम खामोशी से अपने कमरे में चले जाओ। और ये लो, ये तुमने सबा को देना है, पकड़ो, लो। सफीर, सबा या उसके घर वालों के सामने हरगिज मुझे शर्मिंदा ना करवाना। बड़ी मिन्नतों से लेकर आई हूं मैं उसको इस घर में। चलो जाओ। हाँ सोनिया, बोलो। सफीर, तुम कहाँ गायब हो गए हो? मैं तुम्हें कितनी कॉल्स कर रही हूँ, ना तुम कॉल्स का जवाब दे रहे हो ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो। रियली सॉरी सोनिया, वो एक्चुअली अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उन्हें हॉस्पिटल लेके चला गया था। सारा दिन वहीं ऑक्यूपाइड रहा। मैं तुम्हें बस कॉल करने ही वाला था अभी। पापा से आपसे बात नहीं करनी है। मेरी जान, एक्चुअली पापा बहुत बिजी हो गए थे, आप मुझसे बात करो ना। मेरी जान, मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा। अच्छा चलो मामा से बात करो। क्या अब क्या प्लान है तुम्हारा? I'll be back within a couple of days, I swear. हाँ बिल्कुल, you don't need to worry, बिल्कुल। Of course, सिर्फ आज की एक्सेप्शन थी। You don't worry. I'll make sure I call you every night, हाँ। तुम चेंज करना चाहो तो कर सकती हो, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें दुल्हन बने हुए देखने का मुझे शौक नहीं है।
सुबह यहाँ बैठो, तुमसे बात करनी है। जो बातें मैं करने जा रहा हूँ उन्हें सुनकर तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा, मगर क्या करूं? एक झूठ की बेस पर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी कैसे शुरू करूं? मेरी माँ ने मुझसे बहुत कस्में उठाई थी, बहुत वादे लिए मुझसे कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं, लेकिन मैं अभी अपने बेटे और अपनी बीवी से बात करके आ रहा हूं, जिनकी आवाज सुनकर मेरे ज़मीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं तुमसे झूठ बोलूं। हाँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, कोई इतना शरीफ आदमी नहीं हूं, लेकिन कभी किसी के साथ ज्यादती करने का मैंने सोचा नहीं, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया मैंने। जब तुम यहां दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, मुझे बहुत बुरी लग रही थी, मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मम्मी ने हम दोनों की शादी कराकर मेरे साथ तो ज्यादती की ही, लेकिन तुम्हारे साथ भी बहुत जुल्म किया। तुम यंग हो, खूबसूरत हो, अनमैरिड थी, लेकिन मम्मी ने तुमसे और तुम्हारे घरवालों से झूठ बोलकर तुम्हें एक शादीशुदा और एक बच्चे के बाप की बीवी बना दिया। मैं जानता हूं मेरी बातें सुनकर तुम्हें बहुत दुख पहुंच रहा होगा, but the fact is, I am a married man. 3 साल का बेटा है मेरा, और मैं अपनी बीवी सोनिया से बहुत प्यार करता हूं। मैं जानता हूं मुझे ये सब कुछ तुम्हें शादी से पहले बता देना चाहिए था, लेकिन कि माँ की नाराजगी से मैं घबरा गया था। लेकिन अब तुम्हें इस तरह देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे तुम्हें सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। खामोश रहकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, बहुत जुल्म किया तुम पर, मगर तुम्हारा दिल चाहे तो आज या कल जब भी तुम अपने घरवालों को सब कुछ सच सच बता सकती हो, ताकि वो तुम्हें यहां से ले जाए। तो मैं तुम्हें डिवोर्स, आई एम सॉरी, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई सूरत नजर नहीं आती। काश मैं अपनी माँ की नाराजगी से घबराया ना होता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी माँ मुझसे सारे ताल्लुकात खत्म कर लेती। कोई बात नहीं, मैं ये सजा सहने को भी तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें मजीद जुल्म नहीं दे सकता। इसलिए कल सुबह अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता देना, ताकि वो तुम्हें यहां से ले जाए। रामीन, मैंने तुम्हें जोड़ा दिखाया था ना, अब बहुत ख्याल रखना कि उसका फूल बिल्कुल सेंटर में आए। ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई देखो, अब ये आंटी वांटी नहीं चलेगा। अब मुझे मम्मी कहोगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। आओ यहाँ मेरे पास बैठो आकर। सफीर कहाँ है? वो अभी अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफीर बेटा, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। मलिहा का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि हम सारे सोकर उठ गए। जफर और शिजा लेकर आ रहे थे नाश्ता। मैंने उन्हें मना कर दिया। आई डिडंट नो तुम लोग सोकर कब जागोगे। अच्छा सबा, रामीन तुम्हारे साथ पार्लर जाएगी। ओके रामीन, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वलीमे का जोड़ा तुम्हारे हवाले करूं। मम्मी को कुछ नहीं बताया? और अपने घर वालों को? समा, तुम्हें अपने घर वालों को फोन करके सब कुछ बताना था। मैं अपनी और मम्मी की पूरे खानदान भर के सामने बेइज्जती करवाने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। प्लीज अपने घर वालों को फोन करके सब कुछ बता दो। फिलहाल मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि कल ही मेरी दादी और मेरे पेरेंट्स ने बड़े अरमानों के साथ मेरी शादी की है। आज मैं उनको ये शौक नहीं दे सकती। पिछले 2 साल में उन्होंने बहुत दुख सहे हैं। बड़े लंबे अरसे के बाद सबा, तुम्हें अपने घर वालों को बताना है। कब तक हम ये ऐसे? सबा, सफीर कहाँ है? अभी तक आया नहीं। जी वो उठ गए हैं, आते होंगे। अच्छा चलो तुम तो शुरू करो ना। नहीं, वो आ जाए फिर हम नाश्ता कर लेंगे। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आए हो सफीर। तुम्हारे पीछे अभी तक वो भी भूखी बैठी हुई है। चलो नाश्ता शुरू करो। सफीर, आज नाश्ते के बाद ना सबा को कहीं घुमाने फिराने ले जाओ। सारा दिन खूब एंजॉय करो। लंच भी बाहर ही करना और शाम को घर आने से पहले इसको इसके घर वालों से मिलवा के लाना। तुम्हें पता है शादी के बाद लड़कियां अपने घर वालों के लिए तरस रही होती हैं। इसको मिलवा कर और फिर घर आना। जी मम्मी। सबा पराठा लो ना, स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया। जी थैंक यू। सोनी और रामी से बात करा था मैं। वो आपको बहुत याद करते होंगे, है ना? रामेश बहुत ज्यादा बातें करने लगा। बहुत बोलता है वो। बहुत क्यूट होगा। हाँ, और बहुत ज्यादा शरारती भी। तुम्हें रामेश और सोनिया के बारे में बात करना बुरा नहीं लगता? असूलन मुझे बुरा तो नहीं लगना चाहिए। वो हम लोगों के बीच में नहीं है, मैं आप लोगों के दरमियान में आ गई। तुम कौन सा जानबूझ के हमारे बीच में आई थी? तुमसे और तुम्हारे घर वालों से तो झूठ बोला गया था।
वो मेरी किस्मत थी। और जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था वो हो गया। इसीलिए मैं किसी को भी इल्जाम नहीं देती। आप सोनिया के बारे में बता रहे थे, आप दोनों कैसे मिले? हम साथ में पढ़ते थे, साथ में एमबी किया और you fell in love? माशाल्लाह सबा, इस कदर जचते हैं तुम पर हर रंग। पता है तुम्हारी बरी के सारे जोड़े मैंने खुद इतने शौक से बनाए, तुम्हें पसंद आए? थैंक यू मामा, बहुत अच्छे हैं, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। सबा एक बात पूछूं बेटा? जी पूछे। सबा तुम्हें हमसे कोई शिकायत तो नहीं है? कोई शिकायत नहीं है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। सफीर बहुत अच्छे हैं और आप भी। तुम खुद हो ही इतनी अच्छी, तुम्हें सब अच्छे लगते हैं। चाय बनाऊं आपके लिए? बनाओ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आपका इंतजार कर रही थी। उदास हो रही मेरी जाने की वजह से? थोड़ी सी। सफीर, आप कल मेरे साथ घर चल सकते हैं? मैं चाह रही थी कि आप सबको अपने जाने की खबर खुद सुना दें। सुबह मैं कल शॉपिंग करना चाह रहा था। सोनिया और रामिस के लिए मुझे बहुत सी चीज़ें लेनी है। फिर कल और परसों हमारे लंचेस और डिनर्स भी हैं और उस अगले दिन मेरी फ्लाइट। शॉपिंग का टाइम मुझे मिलेगा नहीं, सॉरी। अगर आप थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ घर चलें तो बहुत अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी शक हो। मैं आपके साथ शॉपिंग चलूंगी। रामिस और सोनिया की शॉपिंग में आपकी मदद करूंगी। फिर हम थोड़ी देर के लिए घर चले जाएंगे, सिर्फ आधे घंटे के लिए। तुम सोनिया और रामिस की शॉपिंग में मेरी मदद करोगी? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? पता नहीं सबा, कभी कभार मुझे तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल एबनॉर्मल लगता है। I mean, तुम एक ऐसे इंसान के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारना चाह रही हो जो कि तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। I mean, ना साथ, ना प्यार, ना टेंशन, नथिंग। और उसके ऊपर तुम मुझे ये कह रही हो कि
तुम मेरे बच्चे और बीवी की शॉपिंग के लिए मेरी मदद करोगी। तुम जानती हो ना, सोनिया तुम्हारी सौकन है और रामिस मेरा बेटा। जानती हूँ, और इसमें मुझे कुछ एबनॉर्मल नहीं लगता। सबा, कभी कभार मुझे यह वहम होता है शायद तुम अपने आप से खफा हो, शायद अपने आप से किसी बात पे इंतकाम लेना चाह रही हो, शायद अपने आप को दुख में देखना तुम्हें अच्छा लगता है, तकलीफ देना तुम्हें अच्छा लगता है। सबा, क्या मेरा ये ख्याल सही है? पता नहीं आप किस तरह की बातें कर रहे हैं सफी। मैंने अपनी मर्जी से ये शादी की है, अपनी खुशी से यहाँ रह रही हूँ। सोनिया और रामिस दोनों आपकी जिंदगी में मुझसे पहले मौजूद थे, और ये मेरी किस्मत थी। आपका स्वेटर और आपका कोट मैंने आपके हैंड कैरी में डाल दिया है। हाँ। और सोनिया और रामिस की गिफ्ट्स आपके सूटकेस में डाल दिए। इतनी अच्छी ना बना करो सबा, और शर्मिंदा होता हूं मैं। तुम बहुत अच्छी हो सबा, काश मैं तुमसे मोहब्बत कर सकता। मोहब्बत ना सही, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता तो कायम है ना, यही मेरे लिए काफी है। मैं कांटेक्ट में रहूंगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। देर हो रही है, चले। कितना अच्छा लग रहा है ना अम्मा। कितने दिनों बाद आपके साथ इस बिस्तर पर लेटी हूँ। बहुत दिनों के बाद मेरा बच्चा। सबा, तुम अपनी शादी से खुश तो हो ना बेटा? सफीर का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे हैं सफीर। इस एक महीने में उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। हम रोज घूमते थे, फिरते थे, एंजॉय करते थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अब तो मेरी ये दुआ है कि जल्द से जल्द तुम्हारा अमेरिका जाने का बंदोबस्त हो जाए। भाई बेटियां जो हैं वो अपने शौहर के घरों में ही हंसती बसती अच्छी लगती हैं। तुम्हारे जाने से मेरा दिल तो बहुत घबराएगा।
लेकिन अगर तुम खुश होगी तो मैं खुशी खुशी ये सब सह लूंगी। आई लव यू अम्मा। मेरा बच्चा। मैं इतने दिनों बाद वापस आया और तुम आते ही मुझसे लड़ना शुरू हो गई हो। सफीर, तुम पूरे 2 महीने बाद वापस आए हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बगैर मैं कितनी अकेली पड़ गई थी? और रामिस, तू कितना डिस्टर्ब था। सोनिया, मैं तो बताया तो है कि मम्मी 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 मम्मी, मैं तंग आ गई हूँ। उनका प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पालने पढ़ाने लिखाने का एहसान वो तुम पे कब तक जताती रहेंगी? सोनिया, मम्मी के बारे में ऐसी बातें मत करो। हम शादी के बाद साथ ही तो रहे हैं। हाँ, अगर 3 साल बाद में 2 महीने के लिए अपनी माँ से मिलने चला गया तो इसमें कौन सी कयामत आ गई यार। तुम 2 महीने में कितने बदल गए हो ना सफीर। अपनी मम्मी के लिए तुम मुझसे रूड हो रहे हो। यार रूड नहीं हो रहा है यार, मैं सिर्फ तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ। क्या मेरी माँ का मुझ पर कोई हक नहीं है? हाँ, हक तो सिर्फ तुम्हारी मम्मी का ही है ना। मेरा, रामिस का और जो आने वाला है उसका तो कोई हक ही नहीं है तुम पे। क्या आने वाला? क्या मतलब? इसका क्या मतलब होता है तुम्हें नहीं पता? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं तुमसे नाराज थी। इनफैक्ट नाराज तो मैं अभी भी तुमसे हूँ। तो कुछ तो बताती मुझे, कोई हिंट ही दे देती। हिंट फोन पे दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो अपनी मम्मी से फुर्सत ही नहीं थी ना। वैसे भी तुम मेरी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो। अच्छा, आज के दिन ना लड़ाई झगड़ा पाना प्लीज, बस। मैं चाहता हूं इस बार हमारी बेटी हो। पहले तुम बात कर लो, फिर मेरी बात करवा देना। मिस किया था मुझे तुमने? मिस किया था मुझे। मंगल, ये लो खाओ। हाँ बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गए आप? क्या तुमने ये पूछने के लिए फोन किया सबा? जी, मैंने सोचा आपको कॉल कर लेती हूँ खुद ही। आपकी कॉल का वेट कर रही थी। सबा, पागल हो गई हो तुम। मैं घर पे हूं, इससे तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए। अगर सोनिया को हल्का सा भी हिंट हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें खुद फोन किया करूंगा। ओके, बाय। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका सफर बहुत अच्छा गुजरा। और वहाँ का मौसम कैसा है? अच्छा, बारिशें हो रही हैं। ऑब्वियसली आपका दिल इतनी जल्दी नहीं लगेगा। अभी तो गए हैं आप। चलें, आप फोन रखें, आप थके हुए होंगे। और अम्मा आपको बहुत सारी दुआएं भेज रही हैं। ओके, चलें, खुदा हाफिज। अम्मा, आई एम सॉरी। एक्चुअली वो अभी पहुंचे हैं ना, तो थके हुए। अच्छा चलो, कोई बात, कल बात कर लेंगे। वैसे उदास हो गया है सफीर वहां जाके? जी, शादी के बाद थी रौनक, चहल पहल, वहां उनका दिल नहीं लग रहा। अरे पागल कहीं की, उस सब चीजों के लिए थोड़ी उदास हो रहा है। तुम्हारे लिए हो रहा है, अपनी नई नवेली दुल्हन को जो छोड़ कर गया है यहाँ। उदास नहीं होगा तो क्या होगा? वो भी यही कह रहे थे। कल कॉल करूंगी ना, तो आपकी जरूर बात करें। हाँ बिल्कुल। But killing people. Because what I want might change your life. Why don't you ask Tom? And ask him how come he's so good at killing people. अस्सलाम वालेकुम सफीर। वालेकुम सलाम सबा। कहाँ थे आप इतने दिनों से? आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी।
वीकेंड था ना सबा, मैं अपनी फैमिली के साथ ज़रा ऑक्यूपाइड था। वीकेंड में सोनिया के साथ, बच्चे के साथ गुजारता हूँ। सोनिया और रामस कैसे हैं? सबा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ ज़रूरी। जी। जिस तरह तुमने मुझे फ़ोन किया था ना, आइंदा प्लीज़ ऐसे मत करना। मैं पाकिस्तान में दूसरी शादी कर तो आया हूँ, लेकिन इस बात की खबर सोनिया को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्लीज़। मैं ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारे कहने पर निभा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं सोनिया के साथ अपना रिश्ता बिल्कुल ख़राब नहीं कर सकता। शी इज़ प्रेग्नेंट, वो मेरे बच्चे की माँ है, वो दोबारा एक्सपेक्ट कर रही है। मैं रिस्क नहीं ले सकता, प्लीज़। आप फिक्र मत करें, मेरी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी। दोबारा उस तरह कॉल नहीं करूँगी आपको। और हाँ, अगर बहुत इमरजेंसी और बहुत ज़रूरी बात हो तभी मुझे फ़ोन करना। और याद से सिर्फ वीकडेज में और वर्किंग आवर्स में ही मुझे फ़ोन करना। प्राइवेट हॉलीडेज और बाकी छुट्टियाँ अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ सुकून से। ओके? ठीक है। और जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें खुद फ़ोन कर लिया करूँगा। ओके? आपको दोबारा मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़। सोनिया, कॉफ़ी। सोनिया, खुद तो पी लेती। सोनिया, 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 सोनिया। सॉरी, मम्मी का फोन आ गया था ना। और मम्मी की कॉल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना मुझसे। मेरी मम्मी है यार। हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानियां दी है ना, लिहाजा तुम सारी जिंदगी उनकी अब गुलामी करोगे। तो तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके, मुझसे डिवोर्स करके किसी और से शादी करवा देंगी। सोनिया, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। I love you so much. सफीर, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। मैं जानता हूँ स्वीटहार्ट, लेकिन ये तुम नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दो। I want you to be happy. मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम खुश होगी तो हमारे बच्चे बहुत खूबसूरत पैदा होंगे। Now can we have that coffee, please? अरे भाई सलमा, आज तो सबा से मिलने को इतना दिल चाह रहा था मेरा। जैसे ही इर्तज़ा दफ्तर से आया, मैंने कहा मुझे तो सबा से मिलवा कर ले आओ। भाई खाला भी बहुत ही अच्छा किया जो आप लोग आ गए। शुक्रिया। अम्मा, आप कपकेक्स लेंगी? मैंने खुद बनाए हैं। अच्छा, बड़ी चीजें बनानी सीख गई हो तुम। आप लेंगे इर्तज़ा? नहीं। भाई इस कदर जायका है मेरी बहू के हाथ में, सादे दाल चावल भी बनाती है ना, मजा आ जाता है। हाँ बिल्कुल, वैसे घर पे भी चंद डिशेस इसने सीखी हुई थी जो सबको बहुत पसंद थी। सफीर कैसा है? सोनिया, मम्मी का फोन।
हेलो सफीर, सफीर तुम सबा को अपने पास बुलवाओ। मैं उसे यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा मम्मी। अपने होश में तो हो। मैं सबा के माँ बाप को और खुद सबा को क्या जवाब दूंगी कि तुम क्यों नहीं उसको अपने पास बुला सकते हो? आपको जो बेहतर लगता है वो कहें। मैं आपकी खातिर इस रिश्ते पर राजी तो हो गया था, लेकिन मैं उसे यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा मम्मी। तुम मुझे उसके माँ बाप के सामने शर्मिंदा करवाना चाहते हो, अपनी माँ को जलील करवाना चाहते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता मम्मी। आप ये सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगी, ये आपको मेरी उससे शादी करने से पहले सोच लेना चाहिए था। लेकिन तुमने कहा था कि तुम जैसे कैसे ये रिश्ता निभाओगे। लेकिन यहाँ बुलाने के लिए मैं राजी नहीं हुआ था मम्मी। आप फिक्र मत करें, मैं आपकी खातिर ये रिश्ता निभाता रहूंगा। तुम अगर उस लड़की को तलाक नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन तुम सबा को अपने पास बुला के तो रख सकते हो ना यूएस से। उसको एक अलग घर में रखो। अगर अफोर्ड करने का मसला है तो सबा का खर्चा, उस घर का किराया मैं पाकिस्तान से भेजूंगी। मेरी सैलरी अगर डबल या ट्रिपल भी हो जाए ना मम्मी, मैं तभी उसे यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा। और उसके घर का क्या? आप मेरे घर के सारे खर्चे वो बर्दाश्त करेंगे ना, मैं तब भी सबा को यहाँ नहीं बुलाऊंगा। मैं सबा की वजह से अपना रिश्ता खराब नहीं कर सकता मम्मी। सोनिया मेरे बच्चे की माँ है मम्मी, और वो दोबारा प्रेग्नेंट है। प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं फोन रखता हूँ मम्मी। सोनिया खाने में मेरा इंतजार कर रही है। सफीर सुनो मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम सफ़ी। मैं भी आप ही के बारे में सोच रही थी। बहुत लंबी उम्र है आपकी।